नमस्ते मित्रों। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान अदृश्य हैं पर उनकी उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है? जी हाँ, केरल के एलिपी डिस्ट्रिक्ट के हरिपाड़ कस्बे के घने वनों में लगभग 16 एकड़ में फैला है मनारशाला श्री नागराज मंदिर, जहां आस्था, मातृत्व और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। मंदिर का इतिहास बड़ा ही रोचक है। कहते हैं, जब भगवान परशुराम ने समुद्र से भूमि निकालकर केरल की रचना की, वह भूमि विष और उष्णता से भरी हुई थी, अनउपजाऊ और असंतुलित। तब भगवान शिव की कृपा से परशुराम जी ने यहाँ नाग यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर नागराज प्रकट हुए और बोले, यह भूमि अब हमारी होगी, यहाँ किसी को कोई भय नहीं होगा। परशुराम जी ने स्वयं दिव्य पदार्थों से नागराज की मूर्ति की स्थापना करी और वहीं से प्रारंभ हुआ मनारशाला का चमत्कार। सदियों बाद जब जंगल में भीषण आग लगी, कई नाग नष्ट हो गए। एक ब्राह्मण दंपति ने हल्दी, दूध और नारियल से नागों का उपचार किया और वहीं रहकर संतान के लिए प्रार्थना करने लगे। नागराज उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और 5 फनों वाले सर्प शिशु के रूप में उस स्त्री के गर्भ से जन्मे। बाद में उसी मंदिर के गर्भगृह में, जिसे नीलावरा भी कहते हैं, लीन हो गए और दिव्य ऊर्जा के रूप में पूजित रहने लगे। तब से इस मंदिर की सेवा उसी वंश की स्त्रियां करती आ रही हैं। उस वंश की वरिष्ठतम स्त्री कहलाती है वल्ली अम्मा, जो इस मंदिर की मुख्य पुजारिन है और आध्यात्मिक माता मानी जाती है। वह जीवन के अंतिम क्षण तक नागराज की सेवा में समर्पित रहती है। मनारशाला मंदिर में लगभग 30,000 से अधिक सर्प प्रतिमाएं हैं। हर प्रतिमा अपने आप में भक्तों की आस्था की एक कहानी है। गर्भगृह के मध्य में नाग यक्षी देवी और नागराज की मूर्ति विराजित है और असली नागराज नीलावरा तहखाने में समाधिस्थ माने जाते हैं। भक्त पहले मुख्य सर्पालय के दर्शन करते हैं, फिर नीलावरा तहखाने की दिशा में मुख कर नागराज को प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम 2 बार आरती होती है यहाँ साल में एक बार तुला मास में आइल्यम पूजा होती है। यह पूजा बहुत रहस्यमयी और अत्यंत पवित्र भी मानी जाती है। इस दिन बल्ली अम्मा अकेले ही नीलावरा में उतरती हैं। इस पूजा के समय नीलावरा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। घंटों वहां पूजा करने के बाद बल्ली अम्मा बाहर आकर मंदिर के मुख्य दरवाजे पर दीप जलाती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह मंदिर विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए वरदान समान है। यहाँ की संतान प्राप्ति पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। विश्वास है, श्रद्धा से की गई पूजा संतान सुख के साथ साथ परिवार में समृद्धि और शांति भी लाती है। वल्ली अम्मा से आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। गर्भगृह में तैयार किया गया हल्दी का पेस्ट भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे सर्पदंश व अन्य रोगों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। शाम के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं वह समय नागराज के विश्राम का होता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि रात में मंदिर से फुसफुसाहट जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिसे भक्त नागराज और नागयक्षी देवी के संवाद के रूप में महसूस करते हैं। सच क्या है यह विज्ञान भी नहीं जान पाया, पर यहाँ की आस्था, रहस्य और मातृत्व का संगम हर श्रद्धालु के मन को छू जाता है। जय नागराज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।